Hello everyone, my name is Arunangshu Bhattacharya and I am basically from Surat, Gujarat. I secured All India rank 19 in NEET UG 2019. So अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करें तो इस साल जो पेपर देखा गया वो एक सिंपलर साइड में आया था, जिसमें हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सुपरफिशियल कंसेप्ट्स पे बेस्ड थे और काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो मैं इसी को देखते हुए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्टली बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में हमारे 90 क्वेश्चंस होते हैं। अभी उन 90 क्वेश्चंस को हम कितने कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाए और कितने एक्यूरेटली कर पाए, वही अपने पूरे जो पेपर का खेल है। अभी हम कैसे कर सकते हैं वो, मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ पेपर मैं बायोलॉजी को देता था, जिसमें मैं अराउंड 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की मेरी ट्राई रहती थी कि अगर वो 80 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर दूं, सही से करूं, तो मेरे पास बस 10 क्वेश्चन बच गए जो मैं लास्ट में करता था। और पढ़ने की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि एनसीईआरटी पे अपना प्राइम फोकस रहे और मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी को मैं जो भी मुझे पॉइंट ज़रूरी लगते थे उन्हें मैं हाईलाइट करके मैं अंडरलाइन करके रखता था। एडिशनली कोई क्वेश्चन जैसे हुए जो असर्शन रीज़न टाइप हो या ट्रू फॉल्स टाइप हो जो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, उन्हें मैं अपने एनसीईआरटी के मार्जिन में ट्रांसफ़र कर लेता था, वहीं लिख लेता था और कलर पेन से मैं लिख के, ताकि फ्यूचर में रिविज़न करना आसान रहे। तो ये मेरी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी रही थी। साथ ही जो कोचिंग का जो मटेरियल मुझे मिला था उसको मैं देखता था, लेकिन मेरी तो इस मोमेंट में तो यही सलाह है कि कोचिंग मटेरियल हमारा नीट में बहुत हद तक हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनका एम ही ये होता है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन के लिए जो 10 क्वेश्चन जितने होते हैं जो अपने कोचिंग मटेरियल बेस्ड होते हैं, उन 10 क्वेश्चन के पीछे पढ़ के अगर हम अपने बाकी के 80 क्वेश्चंस गलत करके आए तो कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि अपने एनसीईआरटी पे स्टिक करें और मिनिमम अमाउंट में अगर कोचिंग मटेरियल देख पाए तो देखें, वरना नहीं भी देखें तो भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। केमिस्ट्री की बात करें तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात मैं पढ़ने की स्ट्रैटेजी की बात एक साथ करना चाहूँगा। फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो जो अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहें तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। और प्रैक्टिस के भी जो सोर्सेस है वो देख के करना चाहिए कि अपने जैसे नीट की अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमें बड़े क्वेश्चंस पे नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हो उन्हें वैसे क्वेश्चंस करने में मज़ा आता हो जो काफ़ी टाइम लेते हैं हमारे, लेकिन कोई उन पे बेस क्वेश्चन नहीं आता। तो उन क्वेश्चंस से हमें दूर रहना चाहिए और वैसे सरल क्वेश्चंस करें जो एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। तो फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री की तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रही थी कि प्रैक्टिस बनाए रखने का। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक एक रटने वाला सब्जेक्ट है और इसको हम जितने भी हम कंसेप्शुलाइज करने की कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे हर कंसेप्ट का एक ना एक एक्सेप्शन निकल ही आता है। तो मैं क्या करता था कि मैं वीक में एक बार तो इनऑर्गेनिक रिवाइज़ कर ही लेता था और अपने शेड्यूल में मैं रख लेता था। और जैसे जैसे पहले 1-2 वीक शायद हो सकता है इनऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम देना पड़े, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि कोई भी 2 घंटे या 1 घंटे में भी पूरी इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस 11-12 का क्यूमुलेटिव रिवाइज़ कर पाएगा। तो ये पॉसिबल है। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो मेन इंटरेस्ट सबका जो रहता है वो होता है रिएक्शन मैकेनिज़म्स में। अभी रिएक्शन मैकेनिज़म्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबको करने में भी मज़ा आता है और लॉजिकल भी काफ़ी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है जो मैंने फील किया मेरे पीयर ग्रुप्स और मेरे खुद के साथ भी, कि कुछ चैप्टर्स जैसे ऑर्गेनिक की वजह से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और बायोमॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर्स काफ़ी रटने वाले हैं, मज़ा नहीं आता पढ़ने में, लेकिन इनसे क्वेश्चन डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए हम इन चैप्टर्स को हम नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, वो तो पक्की बात है। तो इन चैप्टर्स पे भी हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। अभी होता क्या है कि हम नीट के लिए जो पढ़ाई करते हैं, नीट की पढ़ाई हमारी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सुपरफिशियल लेवल पे होता है, तो इसलिए हमें एक रेडी रेकनर मेंटेन करना चाहिए। अभी रेडी रेकनर किस फॉर्म में हो, जैसे फिज़िक्स की बात करें तो एक फॉर्मूला बुक हो जो मैक्सिमम 50 पेजेस की नोटबुक जो हमारी मार्केट में मिलता है, वो नोटबुक ख़रीद के जो भी ज़रूरी फॉर्मूलाज हो उन्हें हमने लिख लिया, जो कोई ट्रिक्स हमें कहीं हमने सुने हो या पढ़े हो या कोई अच्छा क्वेश्चन हमने देखा हो वो उस बुक में लिख लिया, और वही बुक होगी जो हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ेंगे। तो वैसे हमें कुछ मटेरियल रेडी करके रखना चाहिए। सेम फॉर केमिस्ट्री भी
कोई ऐसे कंसेप्ट हो जो हमारे फ्रीक्वेंटली गलत होते हैं, और बायोलॉजी में भी ऐसे कोई कंसेप्ट हो जो फ्रीक्वेंटली गलत होते हैं, उन्हें अगर हम एक जगह मतलब एक्यूमुलेट करके रखें एज रेडी रेकनर, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नीट जो अपने एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हर साल पाए गए हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं या तो कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। अभी इन क्वेश्चंस के नंबर अराउंड 3 से लेकर 7 के बीच में कहीं भी रेंज कर सकते हैं, पिछले 5-6 सालों में देखे गए हैं। अभी अगर हम उन कंट्रोवर्शियल या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के पीछे ज़्यादा अगर हम ध्यान दें, तो हम जो बाकी के जो मार्क्स जो हम गेन कर सकते थे, जो 160 से 170 क्वेश्चन जो है जो सरल है, अगर उन्हें हम अगर गेन कर सकते तो हमें तो उन पे पूरा ट्राई मारना चाहिए। उन क्वेश्चन में हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो 1-2 सिली मिस्टेक के कारण ही हमारा रैंक काफ़ी पीछे हो जाता है, और अगर रैंक पीछे हो तो हम जो कॉलेज जाते हैं वो भी मिस हो जाता है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप एक जनरल पढ़ाई करें, और जब पेपर अटेम्प्ट कहीं भी आप घर में भी प्रैक्टिस करें पेपर, तो प्रैक्टिस ऐसे करें कि जैसे अगर कोई मेरा कैलिबर ये है कि मैं XYZ मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। लेट्स कंसीडर 600 मार्क्स, कि 600 मार्क्स अगर मैं स्कोर करूँगा तो मैं अपने जो मिनिमम कॉलेज जिसमें मैं जाना चाहता हूँ या जहाँ तक जाने की मेरी पोटेंशियल है, मैं उस कॉलेज तक पहुँच जाऊँगा। सो लेट्स एज्यूम दैट इट्स 600 मार्क्स। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले उन 600 मार्क्स को इंश्योर करने की कोशिश करें। कैसे कि कुछ सवाल काफ़ी इजी होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अगर आप फाइंड करके अटेम्प्ट कर दें और अपने मार्क्स 600 या जो भी आपका टारगेट हो वहाँ तक पहुँचा दें, तो आप एक मिनिमम लेवल, मिनिमम कॉलेज जो आप डिज़ायर करते हो वो तो आपने इंश्योर कर ही लिया। उसके बाद आप जो अटेम्प्ट करते हो, भले वो 30 मार्क का हो, 50 मार्क का हो, 100 मार्क का हो, वो जो अटेम्प्ट हुआ वो आपकी रैंक इम्प्रूवमेंट का है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, और ये पहुंचने के लिए आपको एक मिनिमम मार्क्स का माइंड में लेते हुए पढ़े तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है आप स्ट्रेस फ्री पढ़ें, स्लीप प्रॉपर करें, खाएँ प्रॉपर, और जो भी है स्ट्रेस फ्री वे में करें। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो मैंने बात की, कुछ बातें मैंने की, कुछ बातें आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पता होगा, उन चीज़ों का आप अगर ध्यान से सोचें और आप उसके अकॉर्डिंग हार्डवर्क करें तो श्योर आप जो चाहते हो, जो रिज़ल्ट चाहते हो वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो DKT प्लेटफॉर्म में जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैं बात कर पाया, इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और थैंक यू टू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी।